ये जी है स्कूलों में छुट्टी का टाइम। आप देखें कि कितना रश है और कैसे पेरेंट्स जो है यहाँ पे भी बच्चों को लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं कुछ। और गर्मी भी शदीद है, सब लोग अम्ब्रेला लेके जैसे आए हुए हैं। यहाँ पे मुझे भी जी अपने बच्चों का दौर याद आ गया, क्योंकि मेरे बच्चे तो अब प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में पहुँच चुके हैं और एक तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में चला गया है इसी साल। तो हम लोग भी जाते हैं प्राइमरी में। ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। मैंने तो अपने बच्चों को सेकेंडरी में भी एक साल तकरीबन छोड़ने भी जाती थी और कभी कभी लेने भी जाती थी। तो डिपेंड करता है कि आपकी मसरूफियत क्या है। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे चाइनीज़ जो लोग हैं ना, वो बहुत ही अपने बच्चों की केयर करते हैं। यकीन माने, बच्चा तो उनका कभी एक ही होता है और कभी दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो जाते हैं, या अब फिर शादो नादर देखे हैं कि तीन बच्चे भी हैं। लेकिन केयरिंग है पेरेंट्स हमारे मुकाबले में। मैंने अपने एशियंस पेरेंट्स को भी देखा है, क्योंकि स्कूलों में मैं भी जाती रही हूँ छोड़ने लाने। तो देखा है कि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है बच्चों को अकेले ही छोड़ देते थे कि आएँ जाएं। तो मैं समझती हूँ कि कम अज़ कम एक पेरेंट्स का लाजमी बच्चों के साथ होना चाहिए। ठीक है, बाज़ बच्चों पेरेंट्स का ख्याल होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आता, इस तरह बच्चे उंगली पकड़ के जो है चलते हैं रहते हैं पूरी ज़िंदगी, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब अकेले बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ पे ट्रेनों में आ जा रहे हैं तो बहुत तीनोटी हरकतें करते हैं, तो बच्चे ऐसे आज़ाद से हो जाते हैं कि हमें कोई सुपरविज़न करने वाला नहीं है, तो काफ़ी जो है मिस्टेक्स करते हैं। तो बेहतर होता है कि थोड़ा बहुत जो है बच्चों की निगरानी की जाए, करनी भी चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि पाकिस्तानी जो फादर्स हैं ना, मुझे इंडियन और दूसरे लोगों का तो नहीं पता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर माँओं को ही देखा है यहाँ पे जो बच्चों को लाना ले जाना, क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं तो वही फ्री होती हैं, घर के काम करती हैं और बस बच्चों को ले आ जा सकती हैं इजीली। जो पेरेंट्स में वालिद साहब का किरदार होता है वो तो सिर्फ यहाँ पे जॉब की हद तक ही है, बस जॉब करके ही तो वो थक जाते हैं, तो इतने ज़्यादा ड्यूटीफुल नहीं होते हैं। स्कूलों में आना जाना सिर्फ़ और सिर्फ वालिदा का ही होता है। तो दोनों को होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। माएँ फिर जब तक तो हिम्मत है चलती रहती हैं, और फिर जब नहीं रहती है तो फिर बैठ जाती हैं, फिर बच्चे भी अकेले आना जाना शुरू हो जाते हैं। तो खैर मैंने यहाँ पे देखा है कि सेकेंडरी तक यकीन करें कि बच्चों को माँ या बाप छोड़ने आते जाते हैं। बहुत रेयरली देखे हैं जो ऐसे ही अकेले जो है बच्चे जा रहे हैं इनके। तो ये आप देख सकते हैं हर बच्चे के साथ एक पेरेंट्स है, हर बच्चे के साथ, इवन कि वो नज़दीक का है या दूर का है। कुछ तो दूर से अपनी गाड़ियों में आए हुए हैं। यहाँ पे जी बसों का भी सिस्टम है। ये जो आपको नज़र आएगी कहीं येलो बस, वो एक्चुअली कंपनीज़ की होती हैं और उनका स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती हैं, पूरा साल करते रहते हैं। फिर जब ईयर ख़त्म होता है दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर जो है फ़ीस तो पेरेंट्स देते हैं बसेस की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है स्कूल करता है और फिर वो उसी की हिफाजत में आते हैं। पूरी ज़िम्मेदारी होती है बस की। तो बस के साथ एक ड्राइवर होता है, ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर होती है, लेडीज़ होती है, जो कि बच्चे को बहुत ही केयर से उतारती, बिठाती और संभालती है। उसके बैग वगैरह, उसकी जो भी बिलोंगिंग्स होती हैं बस में नहीं रहने देती है। ठीक है जी, बड़ी केयर करते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं है फेंक जाते हैं उतार के, जिधर आया जहाँ पे भी चलो जी जाओ, नहीं। फिर अगर आप उस स्टॉप पे आप मौजूद नहीं है जहाँ पे आपके बच्चे को उन्होंने उतारना है, तो आपको बाकायदा कॉल करेंगे किधर हैं, हम बच्चे को कैसे करें। अदरवाइज़ वो हवाले करते ही नहीं है किसी दूसरे के फ़ोन से जब तक रब्ता ना हो। ये वाली आप येलो बस देख रहे हैं, ये वाली होती हैं।
टाइम से लेके आना लेके जाना, बड़े दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे। और इस साल बल्कि 2-3 सालों से तो जनाब यहाँ पे चाइना से भी बच्चे इन स्कूलों में आ रहे हैं। ये बस अब वहाँ जाएगी, वहाँ पे जो इस बस के बच्चे होंगे वो टीचर्स साथ लेके आएंगी, 2 टीचर्स लाइन अप करके, और मुकम्मल वो भी हवाले करेंगी। इसी तरह वो रिसीव भी टीचर्स आके करते हैं बच्चों को, 2 टीचर्स आती हैं तो रिसीव करते हैं बच्चों को कि कौन सिस्टम, यानी कि इस तरह होता है मिलजुल के। खैर जी, यहाँ पे ये सारा जो है जितनी भी रश था, क्राउडेड ये एरिया था, आधे घंटे में तकरीबन साफ़ हो जाता है मैदान सारा, और सब अपने अपने घरों को चल देते हैं। तो यहाँ पे जनाब यहाँ पे जो फैमिलीज़ काम करती हैं ना, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, तो फिर बच्चों की टेक केयर के लिए उनके पास हेल्पर्स की यहाँ पे सहूलत जी मौजूद है। आप लोग हेल्पर ले सकते हैं अगर आपकी आमदनी जो है आप इनफ है, यानी कि अच्छी खासी आमदनी है, आप एक अफोर्ड कर सकते हैं हेल्पर, तो वो लोगों ने रखी हुई हैं जो कि इंडोनेशिया और फ़िलिपीन से हैं। बहुत अच्छी, बहुत केयरिंग होती हैं बच्चों की, वो टेक केयर करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, और हस्बैंड वाइफ जो है वो इजीली काम करते हैं। लेकिन हम एशियन चूँकि बस हस्बैंड काम करते हैं तो या फिर वाइफ अगर काम करती। अच्छा जी, यहाँ पे जो हम माएँ होती हैं उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बच्चों को स्कूलों से लाना ले जाना, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही बिज़ी डे होता है हमारा, यकीन करें। तो मैं उन सब माँओं बहनों को सलाम पेश करती हूँ अपने समेत। ये जो आप बड़ी सी कोच देख रहे हैं पर्पल, ये चाइना से जी बच्चों को लाती और ले जाती है। यहाँ पे ये जो मुहावरा है वो सूट करता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो ये चीन से जो आ रहे हैं बच्चे हमारे हांगकांग में, अब पता नहीं क्या रीज़न है, मुझे इतना डीपली तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अब एडमिशन के लिए बहुत रश होता है, क्योंकि चाइना के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं हांगकांग में पढ़ने। तो खैर जी, मैं अब यहाँ से अपनी वापसी का सफ़र लेती हूँ, और मैंने जाना है मार्केट, क्योंकि मैं अब नीचे उतरी हुई हूँ। तो बस मार्केट से जो मैंने ज़रूरत की चीज़ें लेनी हैं वो सामने ही मेरी मार्केट है, लेके तो फिर मैं ऊपर जाऊंगी, और 3 घंटे बाद फिर मुसफिरा का जो है उसको पिकअप करने का टाइम हो जाएगा। मैंने उसको पिकअप करना है 3 घंटों बाद, यानी कि 4:15, 1:15 छोड़ती हूँ और 4:15 ये है इसका किंडरगार्टन, और यहाँ से मैं लूँगी वापसी का रास्ता। और ये जो आपको सामने स्कूल नज़र आ रहा है येलो सा ऑरेंज सा, यहाँ पे मेरे बच्चे पढ़ते होते थे, ये भी प्राइमरी स्कूल था, और इस स्कूल के साथ भी काफ़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं, बहुत अच्छी, बहुत सारे लोग मिले, फ्रेंड्स बनी। तो छुट्टी के वक्त और जब स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते थे तो गपशप करते थे, सलाम। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा है पता भी नहीं चला, यकीन करें, और गुज़र रहा है। अब तो टाइम का पता ही नहीं चलता, इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है कि पूरा दिन गन चक्कर बने रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और करते रहते हैं इंतज़ार के हाँ ये घड़ी मिलेगी तो आराम करेंगे। दिन को यकीन करें ज़रा आराम करना नहीं नसीब होता है सिवाय रात के। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक ने रात भी बनाई है। तो उम्मीद है जी मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हम सब को दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ और तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए, और अल्लाह पाक हम सब को सीधे रास्ते पे चलाए रखे, आमीन। फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही जी चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।